हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। उसमें हम आज दो स्टेप पढ़ेंगे, यानी दो टर्म, स्लिप और नेगेटिव स्लिप। ठीक, जैसा कि डिराइव किया गया है, थियोरेटिकल फार्मूला क्या होता है डिस्चार्ज का, वो होता है QTH इक्वल टू ALN डिवाइड बाई 60 होता है। ठीक, इसमें कोई लॉसेस या लीकेज नहीं होता है। ठीक, और जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है QAC से डिनोट करते हैं, उसमें लीकेज और लॉसेस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब लॉसेस या लीकेज इसमें कुछ होगा तो इसका वैल्यू थियोरेटिकल से कम होना चाहिए, यानी इससे कम होगा। ठीक, इस प्रकार। तो अगर हम QAC यानी एक्चुअल डिस्चार्ज लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं QAC इक्वल टू CD इंटू QTH। यानी अगर इसको इक्वल करना हो, यानी थियोरेटिकल तो जाता है वैसे, लेकिन अगर इक्वल करना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का थियोरेटिकल में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इक्वल को बराबर हो जाएगा। ये होता है रिलेशन एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज में। ठीक, अब आते हैं स्लिप पे, या यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बताना हो तो Q एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन Q थियोरेटिकल डिस्चार्ज। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे देखे हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा है, थियोरेटिकल वैल्यू एक्चुअल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू किससे कम आना चाहिए? लेस देन 1 आना चाहिए। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं स्लिप पे। स्लिप क्या होता है? स्लिप होता है थियोरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज। ठीक, ये होता है स्लिप। स्लिप का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये दूसरा टर्म आया नेगेटिव स्लिप। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव स्लिप हो जाता। ठीक, अब जैसा कि जानते हैं थियोरेटिकल वैल्यू ज़्यादा है और एक्चुअल वैल्यू कम है। क्यों कम है वो भी पता है आपको, क्योंकि इसमें लॉसेस और लीकेज कंबाइन नहीं किए गए हैं। ठीक, एक्चुअल में किए गए हैं, जैसा कि एक्चुअल में होता भी है। फ्रिक्शनल लॉस, ये लॉस, वो लॉस, यानी एग्जैक्ट यानी थियोरेटिकल वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, ये होता है स्लिप। अगर परसेंटेज स्लिप निकालना हो तो क्या करेंगे आप? परसेंटेज स्लिप पूछ दिया अगर, तो Q थियोरेटिकल माइनस Q एक्चुअल डिवाइड बाय किससे करेंगे? थियोरेटिकल से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसका वैल्यू डिटरमाइंड यानी फिक्स है। ये तो लॉसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसका वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे तो कम होगा। ठीक, परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये भी रिलेशन हो गया। अब आते हैं निगेटिव स्लिप पे। ठीक, इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या किसी और टर्म में, यानी CD के टर्म में? तो आइए देखते हैं ऐसा कुछ हो सकता है। परसेंटेज स्लिप को अगर हम कन्वर्ट करें, इसको क्या लिख सकते हैं? तो अगर अलग अलग लिखें तो Q थियोरेटिकल डिवाइड बाई Q थियोरेटिकल माइनस Q एक्चुअल डिवाइड बाई Q थियोरेटिकल। ठीक, गुणे 100, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 माइनस ये वैल्यू आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक, ये बताया गया था, तो यहाँ पे अगर रखें तो इसका वैल्यू क्या है? CD गुणे 100। यानी आपका परसेंटेज स्लिप अगर पूछ रहा है तो अगर CD का वैल्यू दिया है तो आप तब भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस कर दीजिए उसमें CD और गुणा कर दीजिए 100 का, परसेंटेज स्लिप निकल जाएगा, इतना बवाल अगर नहीं दिया तो। ठीक, अब आते हैं निगेटिव स्लिप पे। ठीक,
निगेटिव स्लिप कब हो सकता है, उसके लिए कंडीशन होगा तभी हो सकता है निगेटिव स्लिप। निगेटिव स्लिप का मतलब ये हुआ, ये बराबर होगा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, यानी फार्मूला के अनुसार, मतलब निगेटिव स्लिप। इसमें क्या कर देंगे, क्यू एक्चुअल पहले लिख देंगे माइनस क्यू थ्योरेटिकल। ये तो आपको पता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑलवेज एक्चुअल से ज़्यादा होगा, तो निगेटिव आएगा, तो इसलिए इसको बोला गया निगेटिव स्लिप। लेकिन ये होगा कब, रेसिप्रोकेटिंग पंप में ये निगेटिव स्लिप आकर कब होगा, ये तभी होगा जब जो डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप का साइज होना चाहिए छोटा और सेक्शन पाइप का साइज होना चाहिए बड़ा और स्पीड आरपीएम यानी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो क्यू एक्चुअल का वैल्यू ज़्यादा होगा क्यू थ्योरेटिकल से। वैसे जनरली तो वही होगा जो पहले बताया गया स्लिप। अभी जो वहाँ पे मैंने ऑलवेज का वर्ड यूज किया था, ऑलवेज वहाँ फेल हो जाएगा यहाँ पे, जब अगर ये कंडीशन हो तब निगेटिव स्लिप आएगा, यानी एक्चुअल का वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो जाएगा थ्योरेटिकल से। ठीक, ये हुआ निगेटिव स्लिप। आज तक यहीं तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम रेसिप्रोकेटिंग के हर एक टर्म को धीरे धीरे पढ़ेंगे और डिराइव करेंगे, साथ में क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।